ओ गॉड। अच्छा, आपका अभी लक क्या है प्रकाश कुमार? अब अभी अभी प्रकाश तक कुमार। अ, प्रकाश कुमार ना? या यस सर। अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी अभी शुरू किया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है. लेट अस स्टार्ट अफ्रेश. सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. समझ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग में यस सर। हाउ विल यू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट? कॉस्ट अकाउंटिंग में सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऐसे उसके लिए सर जो भी हम कॉस्ट बनाते हैं उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वो ऐड करेंगे तो हमको वो कॉस्ट निकल जाएगा। वेरी गुड. Why do you think cost accounting is important? Hello? कॉस्ट अकाउंटिंग। Why हाँ सर, why कॉस्ट do you अकाउंटिंग think? क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों जरूरी है? Why it is important? हाँ सर, कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए सर कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही निकाला जा सकता और ये भी प्रॉपर तरीके से। Good, very good. In what way cost accounting is different from chartered accountancy? व्हाट डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट? सर चार्टेड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंट ये है कि चार्टेड अकाउंटेंट में जो ऑडिट है ना वो फाइनेंस सेक्टर पे चार्टेड अकाउंट ऑडिट कर सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए फाइनेंस चार्टेड अकाउंट के ये ऑथोरिटी नहीं मिला है। और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है कि वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है और फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है। वेरी गुड. फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकता। फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकता है? हाँ अच्छा, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Because 1 minute. Cost accounting questions. इसमें जनरल क्वेश्चंस. वेरी गुड, वेरी गुड. वेट अ मिनट. गुड. इधर तो क्वेश्चंस आपको व्हाट आर द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, cost accounting, management accounting. Can you tell me about financial accounting? Yes sir, फाइनेंसिंग अकाउंटिंग में होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द समराइजिंग द ऑल द रिकॉर्ड। ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी को अकाउंटिंग कॉस्ट और इसमें अगर कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग यानी कि जो भी हम रिकॉर्ड करें, समराइज करें, एनालिसिस करें उसको रिकॉर्ड करना वो भी कॉस्ट के बेस पे तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग is the जो भी हम process of फाइनेंस analysis, interpretation and presentation of accounting information collected with the help of financial accounting and cost accounting in order to assist the management in the process of decision making, creation of policy and day-to-day operation in an organization. समझ गया? यस सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रख के उसमें एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको रख के मैनेजमेंट कैन अराइव एट सम डिसीजंस. समझ गया? यस सर। Yeah. What are the objectives of, again repeating the question, objectives of cost accounting? हेलो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हाँ सर बताइए. कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कॉस्ट पता करना पहला कि एरर को डिटेक्ट करना। सर पूरी क्लियर नहीं है सर। पूरा क्लियर नहीं? ये पॉइंट दो सही था। Point you were telling correctly, but ascertainment of cost and profitability, cost control, presentation of information for management decision making.
आपने सही बोला, that is to ascertain the cost. Next point, profit कितना है, कॉस्ट कंट्रोल हाँ। करने के लिए यूज है। इसका अलावा जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंटेशन करना है टू मेक मैनेजरियल डिसीजंस। समझ गया? यस सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। what are the various techniques used to discharge the function of management accounting? सर What- प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, Hmm. कोऑर्डिनेशन। बट इसमें डिफरेंट दिया है। What are the different techniques used to discharge the function of management accounting? यहाँ पर दिया है marginal costing, budgetary control, standard costing, अच्छा, uniform ये costing. कॉस्टिंग हम Yeah. सर वो मैनेजमेंट का हम बता दिए। कॉस्टिंग के में हाँ, कॉस्टिंग में आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग। Uniform costing. यस सर, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। Marginal costing क्या है जी? सर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है किसी प्रोडक्ट को निकालते हैं। इसमें हम वेरिएंस को इंक्लूड करते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे। एक तरह से ठीक है सर, कॉस्ट निकालने का। Good. So what do you understand by balance sheet? बैलेंस शीट Hmm. सर, बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। किसी भी बिजनेस का हमको फाइनेंशियल पोजीशन अगर जानना होगा तो हमको बैलेंस शीट से वो पता चलेगा कि कंपनी का क्या लेवल है और क्या स्थिति अभी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? सर फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वैसा पोजीशन जहां पे कंपनी ये सर्वाइव कर सकता है, कंपनी बिजनेस आगे ग्रोथ कर सकता है या बिजनेस को आगे चलाया जा सकता है। Good. What are the different components of balance sheet? Different component of balance sheet. Different sides, two sides of balance sheet. What are they? What are the items? Two that side, are- asset and liability. assets and liabilities. Asset and liability. Liabilities में क्या क्या हाँ, है? asset को सर लाइबिलिटी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला फिक्स लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी में आ गया तो आप डिवेंचर, प्रेफरेंस, ये फिक्स लाइबिलिटी में आ गया। करंट लाइबिलिटी में आपका बिल पेबल, क्रेडिटर और ये दो। नो, एक्चुअली फिक्स्ड लाइबिलिटी में आपको आएगा पहले कैपिटल भी आएगा ना, इक्विटी कैपिटल। हाँ सर, कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब आएगा उस। ठीक है, व्हाट अबाउट एसेट साइड? Sir, asset side divided into two parts. So first the fixed cost and second is fixed asset and current asset. Fixed asset में plant, machinery, equipment fixed asset में आ जाता है। fixed asset को हम वैसा asset जिसका tenure यानी कि पीरियड 1 साल से अधिक होता है उसको fixed asset में डाल देंगे। और current asset वैसा जो short term period, जो day to day activity में उसका यूज करते हैं। Debtor, stock, bill receivable. गुड, आपने ठीक से बताया। कैन यू टेल मी व्हाट इज डिप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन जब हम किसी एसेट को परचेस करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो समय के साथ साथ यानी कि टाइम टू टाइम उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। जो डिक्रीज वैल्यू उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ओके, सो किस चीज का ऊपर में डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं? व्हाट आर द आइटम्स ऑन व्हिच depreciation is charged? सर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आना चाहिए फिक्स एसेट, बट एक्सक्लूड लैंड का। जो लैंड एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होता, उसका इंक्रीज होता है। इसलिए लैंड को हटा के जितना भी फिक्स एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज लगता है। वेरी गुड। व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? सर स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ कंपलसरी ऑडिट जिसका टर्नओवर जिस कंपनी का टर्नओवर
देयर लिमिट से अगर ज्यादा होता है, जैसे कि 3 करोड़ से अगर ज्यादा, एक्चुअली हमको याद नहीं उसका टर्नओवर क्या है, बट हाँ जिसका लिमिट से अगर ज्यादा होता है तो उसको कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट के साइड से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उसको कंपलसरी है कि उसको ऑडिट करना है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, ये सब को कंपलसरी है कि ऑडिट करना है। What do you उसको understand by internal and management auditing? सर इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जब उस कंपनी के एम्प्लॉय, उस कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते हैं, हर टाइम है ना उसमें ऑडिट करते जाते हैं, यानी कि वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते जाते हैं, और बाहरी पर्सन यानी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उसको ऑडिट फुलफिल कर देता, तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहेंगे, मतलब हाँ इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? सर मैनेजमेंट ऑडिट जो हम मैनेज कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, नहीं, I think जो भी वो फेयर, management कोई किसी तरह कोई फ्रॉड। no. Management audit is a systematic examination of decisions and actions of the management to analyze the performance. Management audit involves the review of managerial aspects like organizational objective, policies, procedures, structures, control, and systems in order to check the efficiency or performance. ये तो हम विकिपीडिया से बोल रहा हूँ, आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ये तो थोड़ा ठीक है सर। मैक्रो साइड में आप पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ा है लेकिन आपको यस सर, डीप नॉलेज नहीं होता है। हाँ सर, डीप नॉलेज नहीं है, पढ़े तो है सब कुछ, मैक्सिमम चीज हम पढ़े हैं सर, जितना कवर करना था हम कवर किए हैं, कर दिया। बट डीपली तरीके से नहीं हो। Can you tell me what is meant by capital and money market? कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट जहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का लेन देन होता है। मनी मार्केट, हेलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म, हाँ सर, हाँ मनी मार्केट, हाँ हेलो, या कैपिटल मार्केट, it is actually long term market, yeah, and यस सर, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। very good. जहाँ पे हम डेली मंथली डेली बेस पे हम वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं मनी मार्केट। Okay, Yes, what sir. do you Short term. understand by SEBI? सेबी, Yeah, SEBI. सेबी में क्या, यस सर, सेबी में जो भी हम स्टॉक होता है उसका एक्सचेंज करते हैं सर, और उसको वो कंट्रोल करता है। SEBI is an first आपने ये बोलना है Securities Exchange Board of India, that is controlling that is controlling stock exchanges. So we purchase, we buy and sell stocks through demat account. ऐसा clearly बताना है। You are not clear about this. You are not knowing about, you are not clear in this, but I know you are a beginner, आपको पूरा तो पता नहीं होगा, doesn't matter, absolutely no issue. Who is the chairman of SEBI? चेयरमैन, सेबी का चेयरमैन Ajay Tyagi. Ajay Tyagi is the chairman of Securities Exchange Board of India. Who is the chairman of Chartered Accountants of India? No idea sir. वो आपका कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? नो आइडिया सर, ये सब पढ़ा नहीं? नहीं पढ़े सर, ओ भूल गया, मतलब ये सब जानना है ना। Who is standing? Is there anybody standing with you there? कोई आपका पास में है? बगल? ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब तो जनरल पॉइंट्स, इसका बारे में हम लोग का पता होना जरूरी है। What is, you are in, yes, sir, you are in झारखंड, झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। ओके, who is your chief minister? हेमंत सोरेन। Okay, who is your governor? गवर्नर,
गवर्नर का नाम झारखंड द्रौपदी मुंडा, मुर्मूर, मुर्मूर मिसेस द्रौपदी मुर्मू, करेक्ट, गुड, excellent. Jharkhand was taken out of which state? It was formed from which state and in which year? सर सॉरी सर नहीं समझ आया। झारखंड कब फॉर्म हुआ? सर 28 सितंबर 2000। नवंबर ना? Yes. झारखंड ये was सही है, 15 नवंबर, 15 नवंबर। yeah, something like that. Very good, excellent. अच्छा, प्रकाश कुमार का स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरा स्ट्रेंथ यही है कि सर हम मोटिवेटेड है और किसी भी काम को अच्छे तरीके से करते हैं सर। गुड, ट्राई करते हैं। और भी बोलना है जी। I am a keen learner or quick learner and जो कुछ काम देते हैं उसको ठीक से करवाएंगे। हमने एक वीडियो डाला है कल, देखा आपने? आपका पास बात करने का बाद में एक वीडियो डाला है, उसको आप देखा नहीं देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखे सर। यस्टरडे नहीं देखे। आपसे बात होने का बाद में सीएम इंटरव्यू का वजह से एक वीडियो डाला है, उसको आप सुन लीजिए, ठीक है? आपने क्या बोलना है? आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम गुड इन टाइम मैनेजमेंट, आई एम ऑल्सो से आई वोंट गिव अप थिंग्स। जो कुछ देगा वो तो परस्यू करेगा। आई समपी यू हैव टू ऐड सम मोर पॉइंट। समझ गया? वो वीडियो देख लीजिए, आपको बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, गुड। देन व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? आपको क्यों ये नौकरी देना है? ये इस अगेन द सेम पॉइंट बोलना है। आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम इंटरेस्टेड यस सर, वो सेल्फ मोटिवेटेड, self क्विक लर्नर motivated, है। and I can work along with people. यस सर। I can take up responsibility, I can guide others, I will not give up any work, and I am interested in giving my best to my organization. That is why you have to select me. Take care. What do you understand by MS Excel? MS Excel क्या है? सर MX Excel एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी प्रेजेंटेशन उसमें फुलफिल कर सकते हैं। इसका बारे में आप जानते हैं? एक्सेल यूज किया आपने? सर एक्सेल यूज किए हैं, ज्यादा यूज नहीं किया। Excel नहीं is सर, बेसिकली Excel is mainly used for putting this tables and all that, tables. And what is PowerPoint? सर पावर पॉइंट, नो आइडिया सर। PowerPoint is a software which is used, Microsoft PowerPoint, that is used for displaying various things. आपने देखा होगा आपका क्लासेस में PowerPoint यूज करके वो स्क्रीन में डालेगा, उसमें पॉइंट्स आएगा, so that you can explain about it and all that. ठीक है? ये सब आपको MS ऑफिस का अंदर में आता है। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपका कंप्यूटर का नॉलेज कैसे है? सर नॉर्मल, ठीक है, ठाक, अच्छा है सर। नॉर्मली हम वर्क कर लेते हैं बट उसको एक्सप्लेन करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। अच्छा, दैट इज द प्रॉब्लम। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, यू आर आंसरिंग वेरी वेल ओनली, नो प्रॉब्लम। और भी आप मेरा वीडियो कल एक डाला, उसको देख लीजिए। आई थिंक ठीक है सर। आई सेंट यू ना मेरा, आई डोंट नो, आपको भेजा वो? यस सर, लिंक आया हुआ है। लिंक आया हुआ ना? कल भेजा ना? हाँ, उसको देख लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका अलावा और भी प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एंड डोंट टेल GST without going through about GST fully.
समझ गया? ओके सर। एंड अदरवाइज आपको नेक्स्ट Yes, अकाउंटिंग sir. बताएगा। अकाउंटिंग में भी आप और भी डीप कंसंट्रेट करना है। आई हैव गिवन यू इन दैट वीडियो इटसेल्फ certain links which can give you what are the questions that can be asked in interview. समझ गया? ओके सर। So ठीक है। you sir. you please see that will help you. Best wishes. और another thing is about common questions तो जरूर ये पूछेगा आपको कॉन्फिडेंस देखने के लिए। आर यू ए कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट? अभी आपका उम्र में आपको एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस तो आने का थोड़ा इट विल बी लेस बिकॉज यू आर लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। आपका जगह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सर हजारीबाग। हजारीबाग। वेयर इज जमतारा? हजारीबाग। जमतारा किधर है? जमातारा। हाँ, जहां झारखंड में नहीं आइडिया सर। बच्चा लोग बैठ के ये फिशिंग करता है, वो वीडियो में वो कॉल करके बोलता है आई एम स्पीकिंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। हाँ, ये सुना है आप? नहीं सुना? यस सर, यस सर, यस सर। ये सब होता है यस जमतारा। सर, यस सर। यहाँ पे फ्रॉड केस बहुत ज्यादा है। हाँ, जमतारा। बच्चा लोग आपका मपी लगेगा। उस देयर इज अ नेटफ्लिक्स में एक सीरियल है, उसको जो बच्चा लोग आ रहा है आपका मबी है, बिल्कुल आप उनका मबी है। स्मॉल यंग बॉयज। समझ गया? यस सर, गुड, यस सर। वेरी नाइस, बेस्ट विशेस। One plus point for Prakash is you are always smiling. That's good. I really appreciate you. जब even Thank you, sir. some questions you are not answering, then normal बच्चा लोग क्या हो जाता है, बाद में डर जाते हैं, उनको हंसना भी नहीं आता है, but you are smiling. That's good. This will help you. I wish you all the best. आपका इंटरव्यू होने का बाद में हमको क्वेश्चंस भेज दीजिए, ठीक है? बेस्ट ठीक है विशेस। सर, ठीक है सर। Thank you. थैंक यू सो मच सर। I appreciate you for your time. Thank you. Bye. थैंक यू सो मच सर।